नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। पहलगाम हमले पर जमाते इस्लामी हिंद का क्या रुख है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। देखिए एक रिपोर्ट। नेशनल मॉर्निंग की, नेशनल यूनिटी की जरूरत है। ऐसे मौके पे आप नेशनल स्केपगोटिंग में मसरूफ हैं कि आप अपने ही मुल्क के एक तबके को स्केपगोट बनाना चाहते हैं। तो ये नेशनल स्केपगोटिंग ये बहुत बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी है, मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो इसलिए हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर सरकार सख्ती से एक्शन ले, इसका नोटिस ले, और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, इसको जल्द से जल्द रोके। सर अगले सत्र में क्योंकि मरकजी हुकूमत यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है, तो इस पर जमात इस्लामी की क्या और तैयारी है, इसकी मुखालफत? ये तो हम बार बार कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सबसे पहली चीज तो ये कि मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। लॉ कमीशन ने भी ये बात कही थी है तफसीली स्टडी के बाद कि हिंदुस्तान में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल नहीं है। और जो कुछ उत्तराखंड में लाया गया है या गुजरात में लाने की तैयारी हो रही है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हरगिज नहीं है ना, ये मिसनॉमर है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो होता है जो सारे सिटीजन्स के लिए हो। आपने जब आदिवासियों को एग्जाम कर दिया, फलां को एग्जाम कर दिया, फलां को एग्जाम कर दिया, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां रहा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हैरासमेंट की कोशिश है। तो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना भी नहीं चाहिए, प्रेस को भी नहीं कहना चाहिए, है ना। प्रेस की भी ये जिम्मेदारी है कि इससे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना कहे, यह ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो कुछ है वो एक नामाकूल हरकत है, मुसलमानों को हैरास करने की कोशिश है। तो एक्चुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पॉसिबल ही नहीं है। ये और साबित हो गया है उत्तराखंड के इस कोशिश से, ये और साबित हो गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इम्पॉसिबल कोशिश और खास मुसलमानों को टारगेट करके हैरास करने की कोशिश, इसको तो हर जगह से कंडेम किया जाना चाहिए। जो मुसलमानों की एक बहुत अहम तरीन जो है सरमाया है, तो मुसलमान की क्या मतलब जिम्मेदारी है और मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए, यानी कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है मुसलमानों माइनॉरिटीज़ का, कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे इदारे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जिनसे हमारे पास थी, तो हमने उनका क्या इस्तेमाल किया और हमारा क्या एजेंडा और प्लान क्या है अगर हम को ये ज़मीनें हमारे हक में हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं मुसलमानों के लिए? देखिए, हम का मतलब यह है कि ये वक्फ बोर्ड जमात इस्लामी हिंद के पास नहीं है। जी एक मिनट मैं बता दूं। ये मुसलमान उलमा आमतौर पे मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये मुसलमान उलमा के पास है, कलर्जी के पास है और वो इसको पूरा निजाम चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह और गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज हैं, उसी तरह एक वक्फ बोर्ड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। उसमें पहले भी जो नॉमिनेशंस होते थे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के मुताबिक होते थे। वक्फ का जो चीफ ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, वो गवर्नमेंट के सामने जवाबदेह है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह गवर्नमेंट के और इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड में भी। तो उसको इम्प्रूव करने की और वहां हालात को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा से इसका डिमांड करती रही हैं कि वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए आप स्टेप्स लीजिए। बहुत से स्टेप्स सुझाए भी गए, लेकिन बजाय वो स्टेप्स लेने के गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लाया है जो टोटली रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला है। बजाय सिस्टम को बेहतर बनाने के सिस्टम को और खराब करने वाला है। इसलिए इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ये कोशिश, ये इस तरह की कोई सुझाव लेकर आती जिसके जरिए जैसा आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज बनाना आसान होता, कॉलेज बनाते, तो क्या आप भी ये कंफर्म है कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है या जांच होनी चाहिए इसकी? भाई ये हम और आप जैसे आम सिटीजन्स इसके बारे में कैसे कोई बात कह सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेट करने का मैटर है कि किसने किया है। बज़ाहिर जो हक़ाइक़ नजर आ रहे हैं, जो कुछ ज़ाहिरी वाक़यात हैं और हुकूमत ने
इस सिलसिले में जो कुछ बयानात दिए हैं उससे यही तासुर बनता है। लेकिन बहरहाल जो भी है हुकूमत को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारा मुतालबा यही है कि जो भी इसके लिए कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जस्टिस जल्दी होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी जितना बड़ा ये जुर्म है उसके हिसाब से उसी के प्रोपोर्शन में जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। जी अब्दुल्ला साहब, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह के हालात बन रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती है और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। आप मानते हैं कि यही एक जब तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया जाएगा, इस तरह से जो दहशतगर्दी है जो कश्मीर के अंदर है वो तमाम चीज़ें होती रहेगी और जंग ही एक इस मसले का हल है कि कम से कम एक दबाव पाकिस्तान पर बने और वो ये तमाम चीज़ें ना करें? देखिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पीसफुल तरीके से डायलॉग के जरिए, निगोशिएशन के जरिए चीजों को सेटल किया जाए। हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए। जंग कभी भी मसले का हल नहीं हो सकती, खास तौर पे हमारे मुल्क जैसे इलाकों में जो दुनिया के कमजोर इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, हम तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में जंग ये पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह होती है, हर तरह के अवाम के लिए नुकसानदेह होती है। तो जंग को अवॉइड करने की तो कोशिश होनी चाहिए, यकीनन हर अमन पसंद आदमी यही कहेगा। लेकिन बहरहाल इसकी भी बड़ी अहमियत है कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको तलाश किया जाए और उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। हकीकी जो कल्प्रिट्स हैं उनको तलाश करके उनको सजा दी जाए। तो एक बात कही जाती थी हमेशा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो क्या आप बात मान लेनी चाहिए कि आतंकवाद का मजहब होता है, जिस तरह से धर्म टारगेट करके मारा गया? ज़ाहिर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इसका मतलब यही है कि मजहब की तालीमात के खिलाफ है। दुनिया के हर मजहब वो आतंकवाद को, बेकसूर इंसानों की हलाकत को, उनको मारने को गलत समझते हैं, उसको जुर्म समझते हैं, क्राइम समझते हैं। तो अब अगर कोई मजहब का नाम लेकर यह काम करता है तो वो मजहब का मिसयूज कर रहा है, वो मजहब का मिसयूज कर रहा है। अगर कोई अपने आप को किसी हिंदू संगठन का हिस्सा समझता है और मॉब लिंचिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रहे तभी देश में रहने वाले इंसिडेंट को लेकर पहलगाम के और मुल्क के कई हिस्सों में लोगों को कत्ल किया गया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर। क्या इसको जस्टिफाई किया जाता है? उस पर तो हमने बात की है तफसील से, उस पर तो हमारे स्टेटमेंट में तफसील से बात की गई है कि ये बहुत ही कंडेमेबल हरकत है, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। ये एक ऐसे मौके पे जबकि मुल्क में यूनिटी की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, ऐसे मौके में मुल्क को बांटने की कोशिश है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी टेररिस्ट हैं और उनका भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में सब मिलकर उनको कंडेम करना चाहिए और उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि वो गद्दार हैं, वो एंटी नेशनल है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो 10 दिन हो गए तकरीबन इस हमले को लेकर, हमले को हुए। सरकार के स्तर पर हमने देखा कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, CCS होती है, रक्षा मंत्री मिलते हैं, CDS को बुलाया जाता है। कंक्रीट एक्शन आपको लगता है कि 10 दिनों में जो होना चाहिए था वो हुआ है? कुछ सैंक्शन लगाए गए पाकिस्तान के, लेकिन कोई बड़ा ठोस कदम सरकार की ओर से इन 10 दिनों में आप लोग उम्मीद कर रहे थे? जी, वो भी हमने बात कही है कि इस पूरे वाक़े से जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है हमारा, उसकी कमजोरी जाहिर होती है। असल मसला जो है, जिन लोगों ने ये काम किया है पहलगाम में, उन स्टेप हुआ है, तो हमने यही मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। असल जो मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आपने एक बात कही, उसके बहुत सारे प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं, जगह जगह हो चुके हैं, आप लोगों ने भी बहुत कुछ किया है। कौन सा? जी, अभी पिछले दिनों बत्ती गुल का भी एक प्रोग्राम रखा गया, जगह जगह उसके असरात भी देखने को मिले। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक सपोर्ट है, जो आवाम की कनेक्टिविटी है इस चीज को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक कमी नजर आ रही है कि उस तरह से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है अभी तक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो होनी चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है मुसलमानों से मुतालिक, उनकी जायदादों से मुतालिक, और आवाम में कहीं ना कहीं एक बेदारी की कमी दिख रही है। उस बेदारी के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, बहरहाल हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आवाम तो बहुत बेदार है, जहाँ भी हम जा रहे हैं लाखों का मजमुआ है,
छोटे छोटे टाउन्स में, मैंगलोर जैसे टाउन में, मालेगांव जैसे टाउन में और विजयवाड़ा जैसे टाउन में छोटे प्लेसेस हैं जहां कभी इस तरह की बहुत ह्यूज गैदरिंग्स नहीं होती थी, वहां लाखों लोग शरीक हो रहे हैं। और अभी बत्ती गुल का प्रोग्राम आपने देखा कि जितने मुस्लिम इलाके थे वहां तो रात में अंधेरा छाया हुआ था, टोटल सन्नाटा छाया हुआ था। जनरल इलाकों में भी बड़े पैमाने पर सन्नाटा छाया गया। पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है और मुत्तहिद होकर उसने सारी अपोजिशन पार्टीज ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई है। पार्लियामेंट के बाहर भी जगह जगह जो जलसे हो रहे हैं, एहतजाजी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज के एमपी शरीक हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स शरीक हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी पूरी तरह एक्टिव है। अभी मैं कल ही कलकत्ता में था, वहाँ की सिविल सोसाइटी के सारे लीडर्स, मुख्तलिफ रिलीजियस लीडर्स, सिखिज्म से मुताल्लिक, क्रिश्चियनिटी से मुताल्लिक, बुद्धिज्म से मुताल्लिक सारे रिलीजियस लीडर्स मौजूद थे। तकरीबन 80-85 कलकत्ता के प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी लीडर्स मौजूद थे। तो मैं तो समझता हूं कि हालिया दिनों में ऐसी बेदारी और इतना मास लेवल पर पब्लिक सपोर्ट किसी इशू पर कम ही मिला है जितना इस वक्त वक्फ के इशू पर हमको नजर आ रहा है। ये कास्ट सेंसस जो है, कास्ट सेंसस का ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जी, जब पहलगाम पे बहस चल रही है, तो क्या उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए? जी, पहलगाम के हवाले से आपने ये कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम बयानिए में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कश्मीरियों पे हमले हुए, कई जगह मुसलमानों पे हमले हुए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई रद्दअमल या कदम नहीं उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम कराने में सरकार की नीयत भी कहीं न कहीं शामिल है? आपको लगता है ऐसा? बहरहाल नीयत हो ना हो ये तो आप लोग तजिया करें, लेकिन हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार उस पर एक्शन ले और सख्त से सख्त सजा दे और इस ट्रेंड को रोके, इसलिए कि ये मुल्क के मफाद के सख्त खिलाफ है। इस वक्त पूरे मुल्क में यूनिटी की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। इशू को डाइवर्ट करके इसको हिंदू मुस्लिम बनाना और नेशनल मॉर्निंग की, कल मैंने वहां कलकत्ता में कहा कि इस वक्त नेशनल मॉर्निंग की, नेशनल यूनिटी की जरूरत है। ऐसे मौके पे आप नेशनल स्केपगोटिंग में मसरूफ हैं कि आप अपने ही मुल्क के। यदि आपकी भी कोई खबरें हो तो हमें 941443 17167 पर भेजिए। यदि आप अपनी फर्म और किसी संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो 941443 17167 पर संपर्क करें। हमारे चैनल को YouTube पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट ज़रूर करें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।